और बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां की बेऊर जेल में जिला प्रशासन ने छापेमारी अभियान चला रखा है, जिसमें जेल के सभी वार्डों की तलाशी ली गई है। इस दौरान जेल से कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। राजधानी पटना में बढ़ते अपराध को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये छापेमारी अभियान चलाया है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां जेल से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और बेऊर जेल की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां सभी वार्डों की तलाशी ली जा रही है। राजधानी पटना में विगत दिनों बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए छापेमारी अभियान चलाया गया है। केंद्र सरकार ने जबलपुर आर्म्स डिपो से तस्करी कर मुंगेर में 20 से अधिक AK-47 बेचने के मामले की जांच NIA को सौंप दी है। 1-2 दिन के भीतर NIA की टीम मुंगेर आने वाली है। बिहार खुफिया विभाग से NIA ने इसकी डिटेल्स भी मांगी। वहीं एक आरोपी के घर छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति के कागजात और 4 वोटर आई कार्ड मिले हैं। कुएं, खेत, जंगल, AK-47 उगल रहे हैं। करीब 1 महीने से मुंगेर पुलिस बरदा गांव और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। अब इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी गई है। AK-47 की तस्करी के तार अंतर्राज्यीय होने की वजह से गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA जल्द ही मुंगेर पहुंचने वाली है। NIA की टीम मुंगेर में पहुंचकर AK-47 राइफल मामले की पड़ताल करेगी। NIA की टीम बिहार की खुफिया विभाग से भी संपर्क साध रही है। खुफिया विभाग की टीम से मुंगेर के मिर्जापुर और बरदा गांव की डिटेल्स मांगी गई है। AK-47 का कांस्टेबल कनेक्शन। मुंगेर AK-47 मामले में पुलिस लगातार दबिश बनाई हुई है। हाजी सुभान इलाके में शनिवार देर रात महिला सिपाही तराना परवीन के घर छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। तराना और जेल में बंद उसके पति परवेज आलम के 4 वोटर ID कार्ड मिले। एक सिपाही की नौकरी के दम पर अर्जित करोड़ों की संपत्ति देख पुलिस वाले भी दंग रह गए। परवेज भी बरदा का रहने वाला है और फिलहाल AK-47 मामले में वो मुंगेर जेल में बंद है। हालांकि छापेमारी में किसी तरह का हथियार बरामद नहीं हुआ। घर और आसपास के जमीन को पुलिस ने मेटल डिटेक्टर से भी सर्च किया। अब तक की जांच में 20 AK-47 और उसके 500 पार्ट्स बरामद हुए हैं। पूरे मामले की जांच 29 अगस्त से शुरू हुई थी। इस दौरान मोहम्मद इमरान मुंगेर पुलिस की गिरफ्त में आया। उसके पास से 3 AK-47 राइफल मिली। फिर मोहम्मद शमशेर और इमरान की बहन रिजवाना को पुलिस ने 3 AK-47 राइफल के साथ बरदा गांव से गिरफ्तार किया। उसके बाद AK-47 सर्च करने का एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो से तस्करी कर 50-60 AK-47 राइफल मुंगेर आने की बात सामने आई थी। हजारीबाग से गिरफ्तार मुनाजिर की निशानदेही पर 12 AK-47 राइफल बरामद किए गए। पुलिस को शक है कि AK-47 मामले का आतंकी या नक्सली कनेक्शन भी हो सकता है। पुलिस इस कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई थी, मगर अब गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की जांच NIA को सौंप दी है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो मुंगेर में AK-47 के जखीरे का कनेक्शन हजारीबाग और रामगढ़ से जुड़ा है। मुंगेर पुलिस ने इस मामले में मंजर को गिरफ्तार किया था, जबकि उसके साले और कोयला कारोबारी मुनाजिर को गिद्दी से पकड़ा गया। उसके घर से 4 ब्लैंक चेक समेत कई कागजात मिले हैं और इस मामले में गिद्दी के पेट्रोल कारोबारी बसंत साहू से भी हजारीबाग पुलिस पूछताछ कर रही है। हजारीबाग और रामगढ़ पुलिस को आशंका है कि कहीं कुछ AK-47 झारखंड के नक्सली संगठनों को तो नहीं पहुंचाए गए, और ऐसे में मामले की जांच के लिए बरही के DSP के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुंगेर भेजा गया है, जहां आरोपियों से पूछताछ होगी। दरअसल जबलपुर आर्म्स डिपो से तस्करी कर मुंगेर में 20 से ज्यादा AK-47 बेचने का मामला सामने आया था। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच NIA को सौंप दी है। AK-47 हजारीबाग से बरामद नहीं हुआ है।
उसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है मुंगेर पुलिस द्वारा। तो उसमें झारखंड पुलिस जांच पड़ताल में गई हुई है। जो सूचना एकत्र होगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मुजफ्फरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है। पहले एक दिव्यांग नाबालिग से रेप किया गया और फिर उसे मेडिकल जांच के लिए 7 घंटे तक टहलाया गया। दिव्यांगों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने पटना से आकर दबाव बनाया, तब जाकर पीड़िता की मेडिकल जांच हुई। वजह सिर्फ इतनी थी कि पुलिस की रिपोर्ट में केस नंबर दर्ज नहीं था और ऐसे में सवाल यह है कि उस मासूम बच्ची का क्या दोष है। मामला सकरा थाना इलाके के गांव का है, जहां गांव के ही एक वैश्य ने अपनी हवस का शिकार बनाया। गरीब की इस बेटी के साथ दुष्कर्म की जानकारी भी तब लगी जब गांव वालों ने बच्ची के रोने की वजह उसकी मां को बताई। प्रक्रिया हुई, फिर ऑपरेशन हो रहा था, तो उसमें पुलिस प्रक्रिया कंप्लीट नहीं रहने पर इलाज में देरी होना, रिक्विजिशन किसी का उसमें हो सकता है, किसी को जानकारी का ये हो छूट गया है। कोई इंटेंशन किसी का कुछ खराब थोड़े रहता है, बाई मिस्टेक हो तो, चाहे जानकारी का अभाव हो तो वो आया, तो वो प्रक्रिया पूरी करके ही इस तरह के केस को एग्जामिन करना चाहिए। और सुपौल के त्रिवेणीगंज में कस्तूरबा आवासीय स्कूल में घुसकर छात्राओं की पिटाई की गई। 30 छात्राओं को गंभीर चोट लगी है। दरअसल आसपास रहने वाले कुछ लड़कों ने स्कूल की दीवार पर अपशब्द लिखे थे, जिसका छात्रों ने विरोध किया था और इसके बाद गांव के लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, स्कूल पहुंचे और छात्राओं की पिटाई शुरू कर दी। सुपौल के दुशासनों पर कार्रवाई कब? हम लोग के साथ लड़का से गंदा गंदा गाली लिख रहे थे दीवार पे। हम लोग बोला तो हम लोग को मारने उठा सब लड़का, और चप्पल भी फेंका तो चप्पल भी तोड़ दिया, दुपट्टा और चीर दिया कपड़ा। स्कूल की दीवारों पर लिखते थे अपशब्द। बहुत गंदा गंदा गाली लिखते थे पर, और हम लोग को बहुत मारी पेट। इन बच्चियों को स्कूल में होना चाहिए था, मगर अस्पताल के बेड पर कराह रही हैं। स्कूल के स्टाफ हैरान है। अस्पताल के डॉक्टर भी इनकी हालत देखकर परेशान हैं। जो भी संसाधन है उसमें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देर शाम पुलिस वाले आए, अब जांच पड़ताल में लगे हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बालिका कस्तूरबा आवासीय विद्यालय डपरखा में पढ़ रही बच्चियों की लोगों ने स्कूल में घुसकर पिटाई की है। तकरीबन 100 छात्राओं में 55 घायल हैं। 30 बच्चियों का इलाज त्रिवेणीगंज अस्पताल में चल रहा है। इसमें लड़का बच्चा जो भी था, मर्द औरत, सब उधर से मोटा मोटा डंडा, तो जिसको जो था हाथ में, हम कुछ नहीं देख पाए। हम तो बच्चा को दौड़ दौड़ के निकालने की कोशिश में थे, सब घेरी हुई थी, मार रही थी। इधर से मेरी बच्ची से बचाने जो जा रही थी उसको भी गिरा के, इन लोग के हाथ में तो कुछ नहीं था। दरअसल डपरखा स्कूल की दीवार पर उचक्कों ने अपशब्द लिख दिया था। स्कूल प्रबंधन और बच्चियों ने नजरअंदाज कर दिया। स्कूल के सामने मैदान में बच्चियों के खेलने के दौरान हरिया और मोहन नाम के 2 लड़कों ने फब्तियां कसी। लड़कियों ने इसका विरोध किया और नौबत मारपीट तक आ गई। फिर दोनों लड़कों ने अपने घर में जाकर लड़कियों की शिकायत की, तो गांव के लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर लेकर स्कूल पर धावा बोल दिया। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। तो छात्र की मौत के बाद भभुआ में अंबेडकर आवासीय विद्यालय 1 महीने से बंद है और ऐसे में बच्चे जहां भविष्य को लेकर आशंकित हैं, वहीं स्कूल खोलने की हर गुहार अब तक अनसुनी है। कैमूर के भभुआ का अंबेडकर आवासीय स्कूल, जिस स्कूल में कभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, वो स्कूल आज वीरान पड़ा है। यहाँ हॉस्टल में 4 सितंबर को एक छात्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद से स्कूल बंद कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि अपनी गर्दन बचाने के मकसद से हेडमास्टर ने स्कूल बंद करवाया है और इसकी वजह बताई गई छात्रों में खौफ का माहौल। लेकिन छात्र तमाम दावों को झुठला रहे हैं। बंद है विद्यालय, इसके चलते हम लोग बाहर रूम लेकर मैंने क्लास करते हैं। तो क्यों बंद कर दिया गया? मौत हो गया उसके बाद क्यों बंद कर दिया गया? इसलिए कि हेडमास्टर सोच रहे थे कि हम फंसे ना, हम अपने बचने के लिए मैंने लिख दे दिए थे डीएम के आदेश से विद्यालय बंद कर दिया जाए अगला आदेश तक। सरकार कहता है कि दलित पर बहुत ध्यान देता है, हम लोग पर सरकार हम लोग पर दलित पर ध्यान नहीं देता है। टीचर लोग आते हैं, अपना हाजिरी बना के चले जाते हैं कार्यालय में। हम लोग पर कापी किताब कलम भी नहीं मिला। हर स्कूल में टेस्ट पढ़ा, हम लोग का टेस्ट भी नहीं पढ़ा हुआ है। 1 महीने से स्कूल बंद होने से जहां 315 छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहीं बच्चों के परिजन भी डीएम से लेकर सीएम तक स्कूल खुलवाने की गुहार लगा रहे हैं। मैं गार्जियन होने के नाते और विकास मित्र का समन्वयक होने के नाते, जिला का समन्वयक होने के नाते, मैं माननीय डीएम साहब से मिलकर के
और माननीय मुख्यमंत्री से नहीं खुलेगा तो मुख्यमंत्री तक जाकर के उनकी इन बच्चों के लिए भविष्य का उज्जवल बनाने के लिए हम लोग प्रयास करके इस विद्यालय को खुलवाने का काम करें। हालांकि जिला कल्याण पदाधिकारी ने दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद स्कूल खोले जाने का भरोसा दिलाया है। दुर्गा पूजा की छुट्टी हो रहा है, 12 को बंद हो जाएगा स्कूल। अभी तक तो बंद है। अभी तक बंद है, 12 से फिर बंद हो जाएगा। मैंने कब खुलने का उम्मीद है? छुट्टी बाद खुलेगा। खुलने का उम्मीद है? उम्मीद है, छुट्टी बाद खुलेगा। 10वीं की परीक्षा का टेस्ट होने वाला है, लेकिन अब तक स्कूल बंद होने से परीक्षा की तैयारी पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षक अपनी हाजिरी बनाकर मस्त हैं और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। प्रमोद, न्यूज 18, कैमूर। और कटिहार के एक डॉक्टर की बेटी को ब्लैकमेल करने वाले को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा फरार है। 1,09,000 रुपए लेते एक लड़के को रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आपत्तिजनक फोटो का डर दिखाकर ये वसूली की जा रही थी। पकड़ा गया आरोपी और उसका साथी कटिहार ITI के छात्र हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जबकि पकड़ा गया आरोपी खुद को बेगुनाह बता रहा है। पैसा मांग रहा है उस लड़की से, हमको कुछ पता नहीं है। कितना पैसा दिए इससे पहले पता नहीं सर हमको, मगर हम फर्स्ट बार ये ऐसा मेरे साथ हुआ है उसके साथ। तुमको कितना पैसा मिलता है? सर हमको कुछ नहीं इसमें। क्या चीज बोल के डराता था लड़की को? अब ये पता नहीं सर क्या चीज बोल के डराता है, मगर हम फर्स्ट बार ही उसके साथ ऐसा हुआ है। अतुल बाबू डॉक्टर साहब लिख के दिए हैं कि हमारी बच्ची के साथ उल्टा सीधा सिखा करके पैसा वसूल करता था, जो आज हम लोग पकड़े हैं। हम ब्लैकमेलिंग कुछ किया होगा, फोटो वोटो ऐसा कुछ फोटो वोटो अभी मिला नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ उसको डराया होगा, धमकाया होगा, जो वो पैसा देने के लिए मजबूर हुई। गुजरात में कमाने खाने गए लोगों का निशाना बनाया जा रहा है। इसकी वजह से बिहार, यूपी, MP या फिर दूसरे राज्यों से आए लोग गुजरात छोड़कर जा रहे हैं। हिम्मतनगर में रेप की घटना की वजह से पूरा विवाद बढ़ा है। मुश्किलों से घिरे लालू फैमिली को थोड़ी राहत तो थोड़ा झटका भी लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने IRCTC टेंडर घोटाले में राबड़ी और तेजस्वी को जमानत दी, तो इनकम टैक्स के स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने लालू परिवार को संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई को सही माना। और इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने पटना के सरकारी बंगले मामले में तेजस्वी यादव की याचिका खारिज की कि लालू फैमिली की संपत्ति AB एक्सपोर्ट कंपनी, AK इन्फोसिस्टम नाम की बेनामी कंपनियों से जुड़ी है और इन्हीं बेनामी कंपनियों के काफी शेयर तेजस्वी यादव, मीसा भारती और लालू प्रसाद के दामाद शैलेश कुमार के नाम से हैं। पटियाला हाउस कोर्ट की हुई सुनवाई में अदालत ने माना कि इनकम टैक्स ने जिन प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया था वो एकदम सही और उचित है। ऐसे में लालू फैमिली के हाथ से 4 संपत्तियां निकलती दिख रही है। ये चारों संपत्ति है बंगला नंबर 1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, D ब्लॉक, दिल्ली। स्वामित्व AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास। प्रॉपर्टी का बुक वैल्यू 5 करोड़ रुपए, जबकि मार्केट वैल्यू करीब 40 करोड़ रुपए। फार्म नंबर 26 पालम फार्म हाउस, भिजवासन, दिल्ली। स्वामित्व मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। बुक वैल्यू 1 करोड़ 4 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू करीब 40 करोड़ रुपए। पटना के जलालपुर दानापुर में 9 प्लॉट्स। स्वामित्व डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बाजार मूल्य 80 करोड़ से ज्यादा। और पटना स्थित AK इन्फोसिस्टम कंपनी, अनुमानित कीमत करीब 50 करोड़ रुपए। तो वहीं पटना हाईकोर्ट से लालू के बेटे तेजस्वी यादव को भी बड़ा झटका मिला। बिहार सरकार के बंगला खाली कराने को लेकर तेजस्वी ने जो कोर्ट में याचिका दायर की थी, उस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी की याचिका को खारिज कर दिया और 5 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का निर्देश जारी किया। बिहार सरकार की दलील थी कि अब तेजस्वी डिप्टी CM नहीं और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से दूसरा बंगला आवंटित किया गया है। कोर्ट के फैसले का BJP और JDU ने स्वागत किया है। ये धन कमाने की इच्छा की बड़ी हुई प्रवृत्ति है कि बड़े मकान में रहा जाए, सरकारी मकानों पर कब्जा किया जाए। जब आप उप मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उसी क्षण आपको सारी सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए, लेकिन रस्सी जल गई
लेकिन बल नहीं गया। वो जो 5 देश रत्न मार्ग है वो उप मुख्यमंत्री जी के लिए बना हुआ है। तो जब राजद सत्ता से बाहर हुई, सरकार से बाहर हुई, उनको स्वतः अपने आप ये बंगला छोड़ देना चाहिए था। जिनको लगता है कि सत्ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ की जनता परिपक्व जनता है, 2 मिनट में उनको सड़क पे ले आएगी। तो शनिवार का दिन लालू फैमिली के लिए राहत के साथ साथ परेशान करने वाला भी रहा। रेलवे टेंडर घोटाले में भले ही राबड़ी और तेजस्वी को जमानत मिल गई, लेकिन अवैध संपत्तियों के अटैचमेंट पर लालू को इनकम टैक्स के स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट से झटका लगा, जबकि पटना हाईकोर्ट ने बंगले को लेकर तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली से सुशील पांडे और दिवाकर तिवारी के साथ पटना से अमित सिंह और नीलकमल की रिपोर्ट। आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी को जमानत देकर कोर्ट ने थोड़ी राहत तो दे दी है, लेकिन जांच एजेंसियों और कोर्ट के पचड़े से तेजस्वी अब भी निकल नहीं पा रहे। यही कारण है कि तेजस्वी न सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम से दूर रहते हैं, बल्कि मिशन 2019 के लिए उनकी पार्टी का अब तक कोई बड़ा गेम प्लान भी तैयार नहीं है, जबकि विरोधी खेमा चुनावी मोड में है। लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद पार्टी का सारा दारोमदार तेजस्वी के युवा कंधों पर है, लेकिन जांच एजेंसियों और कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो इन दिनों इस तरह से उलझे हुए हैं कि रणनीति बनाना तो दूर, अपने भविष्य को लेकर संघर्ष करते दिख रहे हैं। हालात ऐसे हैं मानो तेजस्वी किसी चक्रव्यूह में फंसे हों। एक संकट से वो निकलते हैं तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। परेशानी तो है, इसमें कहाँ कोई संदेह है, परेशानी है, इसमें कहाँ कोई संदेह है, लेकिन एक एडवांटेज हमको ये है कि हमारी पार्टी जो है, हमारे पार्टी के जो माने हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, इस बात को वो समझ रहे हैं। स्वाभाविक है, अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो आपकी सामान्य दिनचर्या तो बाधित होती ही है। आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी यादव आए दिन जांच एजेंसियों और कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। उनके साथ उनकी मां राबड़ी देवी भी इस मामले में आरोपी हैं। पार्टी के बड़े नेता और सहयोगी भी तेजस्वी के इन परेशानियों से न सिर्फ आहत हैं, बल्कि चुनावी रणनीति को लेकर चिंतित भी हैं। मगर विरोधियों को ये चक्रव्यूह अब रास आने लगा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी के पिता लालू यादव जी ने इनको चक्रव्यूह में फंसा दिया है। हम क्यों फंसाएंगे? कांग्रेस अगर और आरजेडी ये ब्लेम करता है तो निश्चित तौर पर ये मूर्खता वाली बात है। चक्रव्यूह में तो खुद फंसे तेजस्वी यादव जी। आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी यादव सीबीआई और ईडी के सीधे रडार पर हैं। ऐसे में पार्टी के नेता और सहयोगियों को अब इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं लालू प्रसाद की तरह तेजस्वी भी कोर्ट के पचड़े में न उलझ जाएं। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना। रेलवे ने बिहार वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। हमसफर एक्सप्रेस पटना से उदयपुर के लिए रवाना हुई। इसे केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने हरी झंडी दिखाई। नई ट्रेन मिलने से यात्रियों में काफी खुशी है। दुर्गा पूजा को लेकर बाढ़ थाना में शांति समिति की बैठक हुई है। बैठक में एसडीपीओ लिपि सिंह ने कहा कि पूजा पंडालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी और इसके लिए पटना से फोर्स मंगाई गई है और साथ ही बाइकर्स गैंग पर पुलिस की खास नजर होगी। वहीं एसडीएम सजन आर ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पॉइंट्स है तो उसमें इंश्योर करेंगे और पेट्रोलिंग होती रहेगी और हम लोग भी ऊपर से पूरा घूम कर मॉनिटरिंग करेंगे, तो हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।